हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सरकारी ऋण, गवर्नमेंट लोन क्या होता है, जिसको हम सरकारी तकावी ऋण क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं तकावी क्या होता है। ये तकावी शब्द अरब भाषा से लिया गया है। तकावी शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब ही होता है अल्पकालीन ऋण। यानी अरब भाषा में अल्पकालीन ऋण को, यानी जिसकी अवधि 12 माह से 15 माह के लिए होती है। यानी किसान अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 12 से 15 माह के लिए अल्पकालीन ऋण लेते हैं, जिसको हम शॉर्ट पीरियड फाइनेंस कहते हैं। उसी को हम बोलते हैं तकावी ऋण। यानी अरब भाषा में अल्पकालीन ऋण को ही तकावी ऋण बोला जाता है, जिसकी अवधि 12 से 15 माह के लिए होती है। जैसे ही किसान का फसल कट जाता है और फसल कटने के बाद फसल को बेच करके जिस संस्थाओं से ऋण लिया जाता है, उस संस्थाओं को रिटर्न कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं सरकारी तकावी ऋण, जिसको बोलते हैं अल्पकाल के लिए 12 से 15 माह के लिए दिया जाता है। तो भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न राज्य हैं, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न राज्य हैं, हम एक आपको उदाहरण बना के बता रहे हैं कि भारत सरकार के अंतर्गत जो आने वाले, जैसे ये मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है भारत सरकार के, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये जैसे स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो यह किसानों को कृषि के लिए, ये मान लीजिए हमने एक कृषि भूमि बना दिया, ये कृषकों कृषि कार्य के लिए, हम कह सकते हैं कृषि कार्य के लिए 2 तरीके से ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। यह कृषि कार्य के लिए 2 तरीके से, पहला है भूमि सुधार ऋण अधिनियम। भूमि सुधार ऋण अधिनियम जो 1883 में बना। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि भूमि सुधार ऋण अधिनियम की स्थापना कब किया गया, तो हम बताएंगे 1883 1883 में। दूसरा है कृषक ऋण अधिनियम, दूसरा है कृषक ऋण अधिनियम जो 1884 में बना गया। मैंने बताया कि भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले जो राज्य होते हैं, वो अपने राज्य के कृषि कार्य हेतु, कृषि को संपन्न करने के लिए 2 तरीके से वो ऋण उपलब्ध कराते हैं। पहला भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 और कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत किसको, किसानों को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये किसान हैं, किसानों को जो ऋण दिया जाता आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं तकावी ऋण। आपने समझा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले जितने स्टेट गवर्नमेंट हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय किसानों को कृषि कार्य हेतु भूमि सुधार ऋण अधिनियम एवं कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत जो किसानों को ऋण दिए जाते हैं, जो किसानों को ऋण दिए जाते हैं या दिए जाते रहे हैं या दिए जा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं तकावी ऋण, उसी को हम बोलते हैं तकावी ऋण। तो यहाँ पे देख सकते हैं भूमि सुधार ऋण अधिनियम के अंतर्गत, भूमि सुधार ऋण अधिनियम के अंतर्गत, यानी इस नियम के अंतर्गत इस किसान को दीर्घकालीन ऋण, जिसको बोलते हैं दीर्घकालीन ऋण, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड फाइनेंस, जिसकी अवधि 20 से 25 वर्ष के लिए होती है, दिया जाता है। यानी भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 के अंतर्गत किसानों को
लॉन्ग पीरियड फाइनेंस किया जाता है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसकी अवधि 20 से 25 वर्ष के लिए होता है। ऐसे किसान जो बड़े बड़े कृषि यंत्र खरीदना चाहता है या ट्यूबवेल लगाना चाहता है या भूमि सुधार कराना चाहता है या कुछ ऐसे कर्ज से दबा हुआ उसको पूरा करना होता है, तो वो भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 के अंतर्गत वो लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस प्राप्त करता है। इसके माध्यम से किसान को और कृषक ऋण अधिनियम के अंतर्गत अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यानी कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत इसमें अल्पकालीन जिसको हम शॉर्ट पीरियड फाइनेंस कहते हैं, जिसकी अवधि 12 से 15 माह की होती है, यानी 12 से 15 माह के लिए होती है। इसको बोलते हैं अल्पकालीन ऋण, जिसको कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसानों को कुछ चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी इसके अंतर्गत किसानों को कुछ चालू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे निराई गुड़ाई, सिंचाई, जुताई या छोटे मोटे यंत्र, औजार, हल बैल आदि को क्रय करने के लिए या कुछ अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत इन्हें अल्पकालीन 12 से 15 माह के लिए ऋण दिया जाता है। उसी को हम तकावी ऋण कहते हैं। तो हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो कृषि कार्यों के लिए दो भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883, कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अंतर्गत जो किसानों को ऋण प्रोवाइड कराया जाता है, उसी को हम तकावी या गवर्नमेंट लोन कहते हैं, उसी को हम गवर्नमेंट लोन्स कहते हैं या तकावी सरकारी ऋण हम कहते हैं। जो समझ में आ गया होगा। तो इसमें इसके अंतर्गत लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस किया जाता है और इसके अंतर्गत शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं कि भारत में तकावी ऋणों का आरंभ कब और कैसे हुआ। इसे हम मिटाते हैं। भारत में तकावी ऋणों का आरंभ कैसे हुआ, किन कार्यों के लिए हुआ। तकावी शब्द का जो इस्तेमाल हमने बताया अरबी भाषा का शब्द है। ये जो तकावी ऋण का जो प्रयोग किसानों को जो प्राकृतिक आपदा के समय उनको आर्थिक संरक्षण के लिए इस तरह की ऋण की सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ये विशेष प्रकार से ये जो है प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए किसानों को उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए तकावी ऋण की स्थापना की गई थी। यानी हम कह सकते हैं भारत में तकावी ऋणों का आरंभ बाढ़, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदा के लिए किया गया था। मतलब तकावी ऋणों की जो व्यवस्था है ये भारत में ये जो है बाढ़, भूकंप, सूखा, जो भी आदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे ओलावृष्टि, तूफान आदि से भी फसलें नष्ट हो जाती हैं, इनसे बचने के लिए, इनसे सुरक्षा के लिए, इनकी आर्थिक सहायता के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था किसानों के लिए किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि तकावी ऋणों का जो उद्देश्य है वो संकट के समय किसानों को आर्थिक सहायता करना था। हमने कह सकते हैं कि तकावी ऋणों का जो उद्देश्य था वो संकट के समय किसानों को आर्थिक सहायता करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि तकावी ऋण का जो मुख्य उद्देश्य था बाढ़, भूकंप, सूखा, अन्य ओला एवं प्राकृतिक आपदा के वजह से किसानों की आर्थिक सहायता करना ही इसका उद्देश्य था। किंतु धीरे धीरे ये जो हम तकावी ऋण की बात करते हैं, धीरे धीरे किसानों का इसकी ज़रूरत महसूस होने लगा और किसान इसका पर्याप्त प्रयोग करने लगा। तो यह कृषि कार्यों के लिए एक व्यवस्था ही बना दिया गया है सरकार के द्वारा कि जब चाहे तब किसान इन अल्पकालीन ऋणों को प्राप्त करके कृषि कार्य कर सकता है। हम ये भी जान सकते हैं कि तकावी का वर्तमान स्वरूप क्या है। यानी हमने देखा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भारत में। तो जो प्राकृतिक आपदा से किसान
की स्थिति खराब हो जाती है, उसी स्थिति से निपटने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था की जाती है, जिसको हम तकावी ऋण कहते हैं। तकावी ऋण का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप को हम देख सकते हैं कि वर्तमान स्वरूप क्या है तकावी ऋण का। तो वर्तमान में तकावी ऋण किसानों को खेती संबंधित आवश्यकता, जैसे यानी हम कह सकते हैं वर्तमान में किसानों को खेती संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या हो सकता है, जैसे इस खेत के लिए क्या हो सकता है, खाद हो सकता है, बीज हो सकता है, सिंचाई हो सकता है, हल हो सकता है, बैल हो सकता है, एवं कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताओं, यानी कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या जीवन निर्वाहन संबंधित आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए या जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान स्वरूप इस तरह की स्थितियां बन गई है भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले किसानों को, कि मतलब हम कह सकते हैं कि यह किसान जी हैं, किसानों की कृषि कार्य हेतु यानी खाद बीज सिंचाई हल बैल आदि व्यक्तिगत या जीवन निर्वाह के लिए संबंधित ऋण की व्यवस्था की जाती है। और इससे पहले हम जाएं कि गत वर्षों में, यानी इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं, उस राज्य में जो पंचायती राज, जिन राज्यों में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, पंचायती राज का मतलब है जहां पे ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, जहां पे एक ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है। गत कुछ वर्षों में ये सारी सुविधाएं पंचायतों को दे दी गई है, यानी पंचायतों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वो भी जो विकास अधिकारी और तहसीलदार के अप्रूवल के बाद ही किसानों को ऐसे ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिन राज्यों में ये व्यवस्थाएं हैं, वो पंचायतों के द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है। जिन राज्यों में पंचायती व्यवस्था नहीं है, ऐसे कौन से राज्य हो सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है और मिजोरम है। यानी ऐसे हम कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ऐसे राज्य हैं जहां पे पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो राज्य का राजस्व विभाग है, उस राजस्व विभाग के द्वारा किसानों को तकावी ऋण दिया जाता है। यानी देख सकते हैं जिन राज्यों में, ध्यान दीजिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि जिन राज्यों में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है, ऐसे राज्यों में जो उस राज्य का राजस्व विभाग होता है, उस राजस्व विभाग से किसानों को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, जिसको हम तकावी ऋण कहते हैं। और तकावी ऋण की बात करें तो भारत सरकार के अंतर्गत किसानों के हिसाब से नहीं, वो अपना एक बजट पेश करती है, उस बजट के अनुसार किसानों को ऋण दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में 3% किसान को ही तकावी ऋण उपलब्ध हो पाता है। 3% किसान को ही तकावी ऋण उपलब्ध हो पाता है। तो इतना हमने जाना कि अरबी भाषा का ये तकावी शब्द है, जो अल्पकालीन ऋण को हम तकावी ऋण कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाढ़, आपदा और प्राकृतिक समस्याओं से निदान प्राप्त करने के लिए एक आर्थिक सहायता का एक स्वरूप है, जो वर्तमान में ये किसानों की ज़रूरत महसूस हो गई है, ज़रूरत पड़ गई है, ज़रूरत के हिसाब से उसका प्रयोग करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब इसमें क्या कमियां हैं, इसको कैसे और बेहतर बनाया जाए, नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।